Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं विकास, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी को इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बच्चों, जो आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने इनइक्वालिटी पार्ट 1 पढ़ा था और इनइक्वालिटी पार्ट 2 में आगे हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहले हमने ट्रू निकालना सीखा था और आपको अब यहाँ से आइदर और, नाइदर नॉर और कोडिंग फॉर्म के बारे में पार्ट 2 में डिस्कस करना हमें। तो आइदर और क्या होता है, नाइदर और नॉर क्या होता है, कोडिंग फॉर्म के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टॉपिक के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो बारी बारी सीक्वेंस से हम देखेंगे बच्चों। तो पहले हम उम्मीद करते हैं कि पहले स्लाइड आपने देखा होगा। जब पिछली स्लाइड आप अच्छी तरह से देखा होगा तो पूरी तरह वो क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ट्रू और फॉल्स में डिसाइड करते हैं। तो बच्चों, आइदर और नाइदर नॉर में क्या होता है वो हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं और क्या सिंबल्स किसके बीच क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। बच्चों, पहले हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, लेस, इक्वल, यही सिंबल हमने पिछले क्लास में जब पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इस चीज़ों के बारे में पढ़ा था। यह हमारे ग्रेटर, लेस और इक्वल 3 डिफरेंट साइन है, इसके बारे में एग्जैक्ट पता होता है, लेकिन ग्रेटर, इक्वल, लेस, इक्वल के बारे में हमें पता नहीं होता। ग्रेटर इक्वल का मतलब है वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मैंने 100% किसी भी चीज़ के बारे में ना ग्रेटर के बारे में बोल सकते हैं न इक्वल के बारे में। इसीलिए वही सेम चीज़ यहाँ पर लेस इक्वल में भी होता है, ना हम कन्फर्म लेस बोल सकते हैं 100%, ना इक्वल बोल सकते हैं। अगर हम लेस बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ उसके बीच में इक्वल का रिलेशन होगा ही नहीं होगा, और जब इक्वल बोलेंगे तो वो लेस नहीं होगा। तो वही चीज़ें कब कैसी कंडीशन पर आइदर होता है तो देखते हैं उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं हमें आइदर और के लिए हमेशा बच्चों। तो आइदर और के लिए कंडीशन हमारे पास 4 है। पहले कंडीशन हमने आपको दिया है ग्रेटर और इक्वल, दूसरे में लेस और इक्वल, और तीसरे में ग्रेटर, लेस, इक्वल, और चौथे में लेस, ग्रेटर, इक्वल। यही 4 कंडीशंस हमारे आइदर और के कंडीशंस में जाते हमेशा। अब ये चीज़ें एप्लीकेबल कैसे होगा, कैसे हम इस चीज़ों को क्वेश्चन पर सोचेंगे, क्या अप्रोच होगा, तरीका पहले क्लास के जैसा ही होगा। उसी तरह हम ट्रू और फॉल्स निकालेंगे, लेकिन कंडीशन पर क्या, कैसे कंडीशन में आइदर बनता है इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। तो बच्चों, हम चलते हैं अगले स्लाइड पर, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन की कंडीशन में हम देखते हैं क्या डिस्कस करना है। बच्चों, क्वेश्चन जो हमारा स्टेटमेंट है पहला, ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी इक्वल ए। अब यहां पर हमारा पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है ई इक्वल टू एफ, एफ ग्रेटर इक्वल सी, यह हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट जी ग्रेटर इक्वल एच, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ये तीसरा स्टेटमेंट बन गया। बच्चों, पहले क्लास में हमने पढ़ा था जब पार्ट 1 में, तो 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट को ऐड करने का तरीका हमें आप लोगों को हमने बताया था। तो अब उसके आधार पर हम यहाँ भी वही तरीके से अपनाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट के आधार पर हमें देखिए कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन दिया है ए और ए ग्रेटर ए। अब हम देखिए ए की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है और ई की पोजीशन हमारे पास पहले स्टेटमेंट में ही है। अब ए और बी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो ए से बीच के जो जो सिंबल्स हैं उसको नोट डाउन करते हैं बच्चों, ग्रेटर, इक्वल्स और इक्वल। ये थ्रू 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स साइन हमें दिख रहे हैं, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल्स। अब आपको पहले हम बता चुके पार्ट 1 में कि ग्रेटर, इक्वल्स और इक्वल के बीच में हम जब कंक्लूजन कंपेयर करते हैं तो उसके बीच का जो कंक्लूजन होता है वो ग्रेटर इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेटर इक्वल्स। अब हम ए और ई के बीच में हम इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इक्वल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस चीज़ को हम 100% इससे राइट नहीं कर सकते हैं। तो जब 100% नहीं दिखे तो उसे हम रॉन्ग के रूप में ही कंसीडर करेंगे। फिर वही चीज़ ए ग्रेटर ई, अब यहाँ ग्रेटर की ही पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये चीज़ 100% हम ग्रेटर तो बोल नहीं सकते हमेशा। अब हमने क्या देखा कि हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, और दोनों रॉन्ग होने के बाद दोनों में हमने क्या देखा, एलिमेंट सिमिलर है। यहाँ ए और ई यहाँ भी है और ए और ई यहाँ भी है। तो हमने देखा जब भी हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए और गलत होने के बाद दोनों में एलिमेंट सेम होगा और जो हमारे सिंबल स्टेटमेंट में दिया गया है वही हमारे कंक्लूजन में होगा,
तो वो कंडीशन हमेशा आइदर और के बीच का रिलेशन बनाता है, हमेशा आइदर और। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों सिंबल को हम मर्ज कर दे तो ग्रेटर इक्वल ही बनेगा हमेशा। तो बच्चों पहले और दूसरे का जो रिलेशन बनेगा वो इधर और का रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ भी ग्रेटर और इक्वल और यहाँ भी ग्रेटर और इक्वल दिया हुआ है, तो इस दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो ग्रेटर इक्वल होगा। इस दोनों को फॉर्म जब करेंगे तो ये चीज़ें 100% राइट हो जाती है, इसीलिए हमें फर्स्ट और सेकेंड में आइदर का ऑप्शन होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है, m लेस इक्वल n इक्वल p लेस इक्वल u कॉमा पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट u लेस इक्वल f इक्वल टू l, फिर यहाँ तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट। अब पहला कंक्लूजन हमारे पास है n लेस q, दूसरा है n इक्वल टू q। इस स्टेटमेंट के आधार पर ये कंक्लूजन निकालना है, इसके बीच का रिलेशन क्या बनेगा। तो बच्चों n की पोजीशन यहाँ पर है और q की पोजीशन यहाँ, और एक चीज़ हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारा अरेंज है, u f l, हमें अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ से एक चीज़ हटा देंगे अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो n से q के बीच देखते हैं बच्चों, n की पोजीशन यहाँ पर है और q की पोजीशन यहाँ पर है, तो इसके बीच का जो सिंबल्स है इक्वल लेस इक्वल। अब बच्चों इस दोनों के बीच जब कंपेयर होता है तो हमारा जो साइन आता है वो लेस इक्वल आता है। क्या आता है? लेस इक्वल। अब हम देखते हैं कि लेस की भी संभावना है, लेकिन इस चीज़ को लेस इक्वल दिया जबकि हमारे पास कंक्लूजन में लेस है, इसे हम 100% इसे राइट नहीं कर सकते, तो रॉन्ग के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा। फिर देखते हैं इक्वल। इक्वल की भी संभावना है, क्योंकि लेस इक्वल का मतलब होता है वो लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम 100% राइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। और इसकी कंडीशंस है कि जब भी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए और गलत होने के बाद दोनों में एलिमेंट सिमिलर दिखाई देगा, तो यहाँ भी देखते हैं n और q और यहाँ भी देखते हैं n और q है। जब हमारे पास दोनों में एलिमेंट सिमिलर दिखेगा और जो हमारे स्टेटमेंट में सिंबल्स दिखाई दे रहे वही हमारे कंक्लूजन में दिखाई देंगे, तो उसके बीच में आइदर और का रिलेशन बनता है। तो आपको हमने कंडीशन लिखा भी है कि ग्रेटर के साथ इक्वल, लेस के साथ इक्वल, ग्रेटर के साथ लेस इक्वल, लेस के साथ ग्रेटर इक्वल। ये 4 कंडीशन हम आपको पहले ही स्लाइड पर बता चुके हैं और स्लाइड पर आपको दिख भी रहा होगा। तो अब इसी कंडीशन हमें दूसरे वाले कंडीशन फॉलो करती है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में कहीं भी ग्रेटर नहीं है, लेस और इक्वल की चर्चा हो रही है, तो इसके बीच में लेस और इक्वल हमें कंक्लूजन में दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा वो आइदर और भी। अगर ये दोनों सिंबल को आपस में मर्ज कर देंगे तो हमारे सिंबल हो जाएंगे लेस इक्वल एन लेस इक्वल क्यू, जो हमारे कंक्लूजन में ये 100% राइट हुआ। तो अगर दोनों मर्ज करने के बाद ये चीज़ें नहीं आती तो उसके बीच में आइदर और का रिलेशन नहीं बनेगा। जब मर्ज करने के बाद आ जाती है तो वो कंडीशन हमेशा आइदर और कंडीशन ले लेगा। तो ये हमारा इसमें भी पहले और दूसरे में भी आइदर और की कंडीशन बन गई बच्चों। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे हमेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर हम बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। P greater equal Q इक्वल R, P greater equal O, सॉरी यहाँ पर O इक्वल टू R, greater equal Z, फिर कॉमा है, R greater equal M, greater equal B, फिर B greater equal Y। अब पहला कंक्लूजन हमारा है P greater Y और दूसरी कंक्लूजन हमारे पास है P इक्वल टू Y। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर P और Y के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो P की पोजीशन यहाँ पर है और Y की पोजीशन यहाँ पर है। तो यह पहला स्टेटमेंट, यह दूसरा स्टेटमेंट, यह तीसरा स्टेटमेंट, 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब P से Y, तो P पहले वाले स्टेटमेंट में है और Y तीसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो पहले और तीसरे में जो पहले टाइप्स में हमने इनक्वलिटी पार्ट 1 में बताया था कि कैसे हम रिलेट करते हैं, तो पहले से तीसरे में
दोनों में एलिमेंट कॉमन ढूंढना है जो दोनों में समान रूप से दिखता है। तो PORZ जबकि B और Y है, थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर हमने बताया था कि पहले डायरेक्ट नहीं दिखे तो इनडायरेक्ट भी लगे, तो पहले से फिर दूसरे का, दूसरे से फिर तीसरे का। तो हमने क्या देखा, P से O का रिलेशन है, O से R का है, R से M का है, M से B का है, B से और Y का। तो हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा। तो हम स्टेटमेंट फॉर्म कर देते हैं, P गेटर इक्वल O इक्वल R गेटर इक्वल M गेटर इक्वल B गेटर इक्वल Y। हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसके आधार पर कंक्लूजन निकलेगा तो हमारा सिंबल्स है गेटर इक्वल्स और इक्वल। तो आप सबको पहले पता है कि इस दोनों में जब हम कंपेयर करते तो हमारा कंक्लूजन गेटर इक्वल के फॉर्म में आता है, और जबकि हमारे कंक्लूजन में P और Y के बीच का जो साइन है वो गेटर है, इसलिए 100% गेटर की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इसे हम 100% नहीं बोल सकते हैं। तो जब 100% नहीं होगा तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग के रूप में ही कंसीडर करते हैं। फिर यहाँ दूसरी कंक्लूजन में देखते हैं P इक्वल टू Y है, तो अब इक्वल की संभावना है, लेकिन इस चीज़ को हम 100% नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसकी जो कंडीशन हमने बच्चों पहले बताया था कि आइदर की कंडीशन क्या होती है कि जब भी हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग कंक्लूजन गलत हो जाए और गलत होने के बाद दोनों में एलिमेंट सिमिलर दिखाई, P और Y दोनों में दिखाई देता है। जो हमारे स्टेटमेंट में सिंबल आया है, तो सिंबल हमारे पास क्या गेटर और इक्वल ही यूज हो रहे हैं हमेशा। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर और इक्वल, माने या उसके बीच में ग्रेटर होगा तो उसके बीच में इक्वल का रिलेशन नहीं होगा, अगर इक्वल होगा तो उसके बीच में ग्रेटर का इक्वल, माने उस दोनों के बीच में, इसी दो के बीच में एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसीलिए पहले और दूसरे में भी यहाँ पर आइदर और की संभावनाएं बनती है। तो फर्स्ट और थर्ड में हमारा आइदर और, फर्स्ट और सेकंड में हमारा आइदर और होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी जो हमारा आंसर हुआ वो आइदर और हुआ। तो बच्चों आइदर की कंडीशन हमने आपको पहले भी बताया कि आइदर का मतलब है किसी दो के बीच में एक का होना। दो में हमें डाउट है कोई एक होगा, या तो पहला होगा तो दूसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा होगा तो हमें पहला नहीं। तो यहाँ अगर P गेटर Y होगा तो P इक्वल टू Y नहीं होगा, मैंने P इक्वल टू Y होगा तो उसे P गेटर Y नहीं बोल सकते, मैंने किसी दो के बीच में हम एक ही बोल सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आइदर कंडीशन को आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों अगले एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो हम एग्जाम्पल फिर देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, P लेस इक्वल Q इक्वल N इक्वल F लेस इक्वल E, ये पहला स्टेटमेंट है। पहला आगे तक है। इक्वल O लेस इक्वल Y लेस इक्वल X, यह पहला स्टेटमेंट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है Y इक्वल टू A लेस इक्वल S, यह दूसरा स्टेटमेंट है, यह पहला। इसमें टू ही स्टेटमेंट हमारे पास। अब इसके आधार पर हम कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन है Q लेस S और दूसरा है Q इक्वल टू S। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में Q की पोजीशन यहाँ पर है पहले स्टेटमेंट में और S की पोजीशन हमारे दूसरे स्टेटमेंट में। तो इस दोनों के बीच का कैसे रिलेशन होगा, इस दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हमें Y से ही A का, A से ही S का। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे और डायरेक्ट हम इसे सिंबल के द्वारा भी लिख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए अरेंज करके ही बताते हैं। Q इक्वल टू N, N इक्वल टू F लेस इक्वल E इक्वल टू O Y, Y इक्वल टू A लेस इक्वल S। यह हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब इस स्टेटमेंट में Q से S के बीच का रिलेशन बताना है। तो जो हमारा साइन है इक्वल लेस इक्वल, अब इस दोनों के बीच हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारा कंक्लूजन आता है लेस इक्वल। क्या आता है हमेशा, लेस इक्वल। अब हमारे पहले कंक्लूजन में लेस दिया हुआ है, तो लेस की संभावना है, लेकिन इसे हम 100% लेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लेस इक्वल दोनों की पॉसिबिलिटी लेस हो और इक्वल भी हो सकता है। तो इसे हम 100% लेस नहीं बोल सकते हैं। तो जब 100% हम उसे राइट नहीं तो उसे रॉन्ग के रूप में ही कंसिडर करते हैं। और इक्वल, तो यहाँ इक्वल की भी संभावना है, लेकिन 100% इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि लेस इक्वल है, तो यहाँ इक्वल भी नहीं हो पाएगा।
अब हमने क्या देखा कि इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पर ये दोनों कंक्लूजन हमारा गलत होता है और दोनों में हमारे पास एलिमेंट्स सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी Q और S दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास Q और S दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए और गलत होने के बाद दोनों में एलिमेंट सिमिलर दिखाई देगा तो उसके बीच में जो साइन एंड सिंबल्स है, हमारे पास क्या देखिए साइन और सिंबल लेस और इक्वल की चर्चा हो रही है, तो हमारे पास लेस और इक्वल, तो यहाँ पर भी देखते हैं लेस दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये दोनों सिंबल को हम मर्ज कर दें तो हमारे पास लेस इक्वल एस आता है। तो यहाँ पर हमारे इसके बीच भी कंडीशन जो हमारे बनेंगे वो आइदर के ही बनेंगे हमेशा बच्चों, आइदर का ही कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड में हमेशा आइदर, और आइदर किसी दो के बीच में ही होता है। तो अगर उसके बीच में Q लेस S होगा तो उसे हम Q इक्वल टू S नहीं बोल सकते हैं और इक्वल होगा तो उसे हम लेस नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में भी हमारा आइदर का ऑप्शन होगा। तो बच्चों आप उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को आप पकड़ लिए होंगे, समझ रहे होंगे बातों को। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, A लेस इक्वल C इक्वल F ग्रेटर Y इक्वल I ग्रेटर O Q। ये पहला स्टेटमेंट Q इक्वल टू R, आगे तक स्टेटमेंट, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है Q लेस इक्वल W इक्वल Z लेस D, लेस D नहीं ग्रेटर D, यह हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अब इसके आधार पर हमारा कंक्लूजन, यह हमारा स्टेटमेंट है, ST के द्वारा डिनोट कर देते हैं। पहला कंक्लूजन हमारे पास है C लेस इक्वल Z और दूसरा है C ग्रेटर Z। अब इसके आधार पर हमें बतानी दोनों कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, क्या इसके बीच का क्या रिलेशन होगा। तो हमने देखा C से Z, C की पोजीशन यहाँ पर है और Z की पोजीशन दूसरे वाले स्टेटमेंट में। तो हमने C से Z में देखा, तो हमने बताया था जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो उसका अरेंज करने का तरीका है दोनों में कॉमन एलिमेंट सर्च करने का। तो कॉमन एलिमेंट C F Y हमने देखा, C F Y यहाँ Q से ही दूसरे को अरेंज कर पाएंगे। तो जब हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे तो C इक्वल टू F ग्रेटर Y इक्वल टू I ग्रेटर O ग्रेटर Q W Z ग्रेटर D, ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब इसके आधार पर हमें कंक्लूजन बतानी है क्या होगा। तो C से Z, C यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, हमें इसके पीछे लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि Z की ही बात हो रही है। अब हमने देखा इक्वल लेस और फिर लेस इक्वल ग्रेटर और लेस इक्वल। अब हमने पहले बता चुका था, टाइप 1 में बताया था कि जब भी हमारे पास अपोजिट साइन होते हैं तो उसके बीच का कोई भी कंक्लूजन राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बीच में हम 100% नहीं बोल सकते कि वो ग्रेटर होगा उसके बीच में या लेस इक्वल होगा। तो यहाँ पर लेस इक्वल की चर्चा हो रही है, इस चीज़ों को हम डाउट के आधार पर गलत करेंगे और ये भी हमारे पास डाउट के आधार पर गलत, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है लेकिन 100% की है। तो जब 100% हम उसे राइट नहीं होगा तो रॉन्ग के रूप में ही कंसीडर करते हैं। अब हमने क्या देखा कि जब भी हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं और दोनों में एलिमेंट्स सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए आपने देखा कि यहाँ पर C और Z और जो हमारे स्टेटमेंट में सिंबल आए हैं वही हमारे कंक्लूजन में होंगे, तो उसके बीच में आइदर और का रिलेशन होगा, जो हम आपको बताए थे ग्रेटर लेस इक्वल, लेस ग्रेटर इक्वल हम आपको बताए थे। तो यह इसके बीच में भी हमारा यहाँ पर आइदर और की कंडीशन, तो फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन बनेगा वो आइदर और का रिलेशन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर हमारा आइदर और हुआ। तो अब बच्चों आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए 21 क्वेश्चन को भी करके हम दिखाते हैं आपके सामने। 21 क्वेश्चन को भी
पहले टाइप स्टेटमेंट हमारे पास। दूसरा स्टेटमेंट है टी लेस इक्वल जेड ग्रेटर एस इक्वल के, यह हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। यह हमारा स्टेटमेंट था, एस टी के द्वारा डिनोट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसके आधार पर हमें कंक्लूजन बतानी है कि इस कंक्लूजन के बीच का रिलेशन क्या होगा। पहला कंक्लूजन हमारे पास है P ग्रेटर S और दूसरा हमारे पास है P लेस इक्वल S। तो एक चीज हमने क्या देखा कि P और S के बीच तो हमने देखा एक से ज्यादा स्टेटमेंट हमारे पास है और P की पोजीशन पहले वाले स्टेटमेंट में है और S की पोजीशन दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। तो इस दोनों को अरेंज करने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, पार्ट 1 भी बता चुके हैं और पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं। इस दोनों के बीच में अरेंज करने का तरीका कैसे, तो दोनों में पहले कॉमन एलिमेंट सर्च करना है। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में कॉमन एक ही टर्म है हमारे पास T, इस दोनों से रिलेशन बनेगा। तो P ग्रेटर W इक्वल टू Q लेस इक्वल Y ग्रेटर T लेस इक्वल Z ग्रेटर S, यह हमारा स्टेटमेंट बन, क्योंकि P और S के बीच ही बनानी थी तो आगे हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने P से S के बीच का रिलेशन देखा, तो P की पोजीशन यहाँ पर है और S की पोजीशन यहाँ है, तो ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल। और बच्चों हम पहले भी बता चुके कि जब भी हमारे पास अपोजिट साइन होंगे तो उसके बीच में नो रिलेशन का साइन होता है, माने उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन हम एग्जैक्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। तो अब यह क्या हम इसे ग्रेटर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसे हम 100% नहीं बोल सकते हैं, इसके आधार पर हमें रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा भी देखते हैं, लेस इक्वल है, तो लेस इक्वल भी चांसेस है लेकिन इस चीज़ की भी 100% नहीं है, तो इसको भी हमने रॉन्ग कर दिया। अब हमने क्या देखा, एक कंडीशन था इधर का कि जब भी हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, दोनों में एलिमेंट सिमिलर दिखाई P और S और P और S दिखाई देगा, और जब भी दोनों में एलिमेंट सिमिलर दिखाई देगा और जो साइन हमारे पास स्टेटमेंट में आया है वही साइन हमारे पास कंक्लूजन में दिखेगा, तो वह चीज़ हमें आइदर और की कंडीशन और आइदर और। तो आपने क्या देखा, ग्रेटर और लेस इक्वल, और यहाँ पर ग्रेटर अगर वो P ग्रेटर S होगा तो उसे P लेस इक्वल S नहीं कहा जाएगा। तो हमने क्या देखा, यही दोनों साइन हमारे दोनों कंक्लूजन में है और यही दोनों साइन हमारे स्टेटमेंट में भी आए हुए हैं, क्योंकि इक्वल तो एक बार हो चुके, इक्वल दोबारा लेने की कोई मतलब नहीं। तो यही दो हमारे साइन यहाँ पर, तो इसके बीच में भी हमारा जो रिलेशन होगा वो आइदर और का ही रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी देखा आपने आइदर और, तो यही कंडीशन हमारे आइदर और बनने की है। बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो अगला होगा नाइदर नॉर। तो उम्मीद करते हैं आप आइदर और समझ चुके होंगे। अब नाइदर नॉर, नाइदर मतलब होता है, नाइदर नॉर का मतलब होता है कोई भी सही नहीं, उस दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन दूर दूर तक पता नहीं क्या हो सकता है। तो कैसी कंडीशंस होगी, क्या होगी, हम क्वेश्चन पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 22 क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है आपके सामने स्लाइड पर भी दिख रहा होगा और हम बगल बोर्ड में भी आपके सामने लिख रहे हैं। 22 स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल बी, बी इक्वल सी ग्रेटर डी, ग्रेटर इक्वल जी, ग्रेटर एच इक्वल टू एल। पहला कंक्लूजन हमारे पास है ए ग्रेटर इक्वल एल और दूसरा हमारे पास है बी ग्रेटर इक्वल जे। यह हमारे कंक्लूजन है, यह हमारे स्टेटमेंट। अब ए से एल के बीच का रिलेशन निकालना है, ए से एल का रिलेशन। अब ए से एल, ए की पोजीशन यहाँ पर है, सिंगल स्टेटमेंट है, अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ए से एल, ए की पोजीशन यहाँ पर है, एल की पोजीशन यहाँ, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल। अब इस दोनों के बीच में जो हमारा कंक्लूजन होता है वो ग्रेटर इक्वल होता है। क्या होता है, ग्रेटर इक्वल। तो अब हमने देखा ए से एक ग्रेटर इक्वल्स, इक्वल और एक ग्रेटर है, इस तीनों के बीच जो हमारा कंक्लूजन होता है बच्चों वो ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब यहाँ पर दिया ग्रेटर इक्वल, ये कंक्लूजन तो होगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारा रॉन्ग हो चुका है। अब बी से एच में देखते हैं, बी और एच के बीच में
तो यही तीन सिंबल फिर हमारे पास है, ग्रेटर, इक्वल्स, इक्वल और ग्रेटर। अब इस तीनों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं स्टेटमेंट में तो हमारा कंक्लूजन फॉर्म बन के आता है ग्रेटर, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और पिछले में हमने आइदर में देखा कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ए और एल है और बी और एच है, तो हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं है। तो जब भी हमारे पास स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए और दोनों गलत होने के बाद दोनों में अगर एलिमेंट सिमिलर नहीं दिखता है तो डायरेक्ट ऑप्शन हो जाता है नाइदर नॉर में ही जाता है। ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नाइदर नॉर में। फिर से एक बार रिपीट करते रहे, जब भी हमारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, दोनों में एलिमेंट सिमिलर नहीं, हमने क्या देखा, ए और एल है, यहाँ पर बी और एच, एलिमेंट डिफरेंट हो गया। तो जब भी हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा, दोनों गलत होगा, तो उस कंडीशन को हम नाइदर नॉर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों, नाइदर नॉर में। तो 22 ऑप्शन का जो आंसर हम लोग अगर एग्जाम में लगाएंगे तो नाइदर नॉर का ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। अब 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 वाले देखते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन बनता है। m लेस n लेस इक्वल o इक्वल g लेस इक्वल h, g लेस इक्वल h इक्वल o ग्रेटर d इक्वल n ग्रेटर बी। अब पहला कंक्लूजन हमारे पास है m ग्रेटर d, दूसरा है n इक्वल टू b। यह हमारे कंक्लूजन है, यह हमारे स्टेटमेंट है 23 नंबर क्वेश्चन का। अब बच्चों वही तरीका है ट्रू निकालने का। तो m की पोजीशन यहां पर है और d की पोजीशन यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक कौन कौन से साइन आए हुए हैं इसको नोट डाउन करते हैं। लेस, लेस इक्वल, इक्वल, और यहां पर ग्रेटर भी आया। और हमने पहले बता चुका है पहले टाइप 1 में कि जब भी साइन अपोजिट उसके बीच का कोई रिलेशन नहीं निकलता है। तो यह कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। अब n से b में देखेंगे तो n की पोजीशन यहाँ पर है, b की पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ भी साइन अपोजिट हो गया हमारे पास, तो इसके बीच भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा हमेशा। अब हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों में एलिमेंट सिमिलर नहीं है। यहाँ पर m और d है, यहाँ पर n और b है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास है। और जब भी हमारे पास दोनों गलत हो जाते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो कंडीशन हमेशा नाइदर नॉर में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, हमेशा नहीं। मैंने ऐसा इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा हम एग्जैक्ट रूप से नहीं बता सकते, मतलब दोनों में कोई सही नहीं हमारे पास है। तो 23 का ऑप्शन 23 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो नाइदर नॉर का ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करते इस चीज़ को समझ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर हम बढ़ते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसके बीच का क्या रिलेशन होगा, आइदर होगा या नाइदर होगा, आप सब बता सकते हैं इसको। P ग्रेटर Q इक्वल S ग्रेटर H इक्वल D W ग्रेटर N इक्वल टू B लेस इक्वल T। पहला कंक्लूजन हमारे पास है P लेस इक्वल T, दूसरा है Q ग्रेटर B। यह हमारा स्टेटमेंट है, यह हमारा कंक्लूजन है। अब हम P से T का रिलेशन बनाएं तो P की पोजीशन यहाँ पर है और T की पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ कौन कौन सा सिंबल, इसको नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पर ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल। और आप सबको पता है कि जब भी साइन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का मुख अलग अलग दिशाओं में होगा तो उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन राइट नहीं होता है, वो कंक्लूजन को हम लोग रॉन्ग के रूप में ही कंसीडर करते हैं। तो P से T में कोई भी कंक्लूजन 100% कन्फर्म नहीं होगा, इसलिए से हम रॉन्ग ही करेंगे। फिर Q से B में वही सिंबल्स हमारे पास है, तो ये भी कंक्लूजन हमारे पास रॉन्ग हो गया।
अब हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, और रॉन्ग होने के बाद दोनों में एलिमेंट्स हमारे पास क्या देखते हैं, डिफरेंट है, P और T है, Q और B है। तो जब भी हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो आइदर की बात नहीं होती है, वो कंडीशन कहाँ जाता है, नाइदर नॉर में ही जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, नाइदर नॉर। इस दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो नाइदर नॉर होगा, माने दोनों में हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, माने कोई भी सही नहीं है। तो यही कंडीशन हमारे पास आइदर और नाइदर नॉर कंडीशन क्या बनते हैं। उम्मीद करते हैं इस चीज़ों को आप समझ लिए होंगे बच्चों। अब हम अगले टाइप्स पर बढ़ते हैं जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा, जो अगले स्लाइड पर आपको दिखे, जिसको हम कोडिंग फॉर्म बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आसान तरीका होगा, क्या ट्रिक होगा, जो अगले स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा, और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। कितना आसान ट्रिक आपको सामने हम लाने जा रहे हैं, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास कुछ कोडिंग फॉर्म में दिए, पहले डायरेक्ट था साइन के रूप में, अब यहाँ हम क्या देखते हैं, कोडिंग। कोडिंग में पहला कोडिंग है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर देन Q, माने P Q से ना छोटा है ना बराबर है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास साइन आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P कॉपीराइट Q करके इसको सिंबॉलिक है, तो इसके बीच क्या बोलता है कि ना इसके बीच में इक्वल का रिलेशन होगा ना स्मॉलर का, तो ग्रेटर का रिलेशन होगा, तो P ग्रेटर Q। तो जहाँ कॉपीराइट होगा वहाँ पर हम ग्रेटर का साइन यूज करेंगे। दूसरा है P हैश Q। P हैश Q का मतलब होता है, हैश का मतलब होता है P इज नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, ना इक्वल है ना ग्रेटर है, ना वो ज़्यादा होगा ना बराबर होगा, तो इसका मतलब कम होगा। तो जहाँ कहीं भी हैश का यूज होगा तो P और Q के बीच में जो रिलेशन होगा P लेस होगा Q से, तो हम हैश के द्वारा लेस का यूज करेंगे। अगला है P परसेंटेज Q। P परसेंटेज Q, परसेंटेज का मतलब P इज नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, न छोटा है न ज़्यादा है, तो मतलब दोनों के बीच में इक्वल का रिलेशन होगा, तो P इक्वल टू Q लिख लेंगे। जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ पर इक्वल का साइन यूज करेंगे हम लोग। अब अगला है P डॉलर Q। P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है, तो हम साइन पढ़ चुके हैं ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल। तो अब हमारे पास क्या आता है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है तो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल होता है, यह सिंबल हमारा बन जाएगा। तो हम P डॉलर Q का मतलब होगा हमारे पास, P डॉलर Q का मतलब होगा P ग्रेटर इक्वल Q, मतलब वो छोटा नहीं है, या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा, तो ग्रेटर इक्वल का साइन हमने यूज कर लिया आपके सामने। अब अगला सिंबल है P एट द रेट ऑफ Q। अब एट द रेट को क्या सिंबल करेंगे, तो P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा नहीं हो तो क्या होगा, कम और बराबर हो सकता है, तो P लेस इक्वल Q। अब इस चीज़ को हमने इंडिकेट कर दिया। बच्चों पहले भी आपने देखा यही 5 सिंबल ग्रेटर लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल यूज करते थे, ये आप एक चीज़ एडवांस में चला गया था, सिंबल के फॉर्म में था। अब इसको हम कैसे सवाल पर सेट करते हैं, कैसे हम जल्दी सेकेंडों बनाएंगे, यह एग्जाम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मेंस में पूछा जाता है, जब भी कलर का मेंस होगा उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पीओ या कलर के मेंस में हमेशा ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको हम ट्रिक बता रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। यह हमने कोडिंग के फॉर्म में इसको इंडिकेट कर दिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने दे चुके हैं, अब इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर इसका यूज़ करते हैं जो अगले स्लाइड पर दिखेगा आपको हमेशा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टेटमेंट के फॉर्म में। आप देखिए स्टेटमेंट हमारे पास है पहला, R एट द रेट ऑफ D कॉमा D कॉपीराइट W कॉमा W एट द रेट ऑफ B, यह हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पर हमारा कंक्लूजन भी सिंबॉलिक फॉर्म में ही है, W हैश R, दूसरा है B कॉपीराइट D, और तीसरा कंक्लूजन हमारे पास है W डॉलर D। तरीका वही है पहले वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एट द रेट आप देख चुके हैं, यहाँ पर एट द रेट का मतलब है लेस इक्वल, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं R लेस इक्वल D। एट द रेट का मतलब जहाँ होगा, तो यही सिंबल उठाकर हम यहाँ पर P और Q फॉर्मेट हो जाएगा,
तो एट द रेट का मतलब ऐसा सिंबल यहाँ पर सेट करेंगे। फिर यहाँ पर कॉमा, कॉपीराइट, कॉपीराइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर पहले वाले की तरफ सिंबल होगा, तो यहाँ पर पहले वाला कौन है, डी, तो यहाँ पर डी की तरफ हम सिंबल दे देंगे। फिर कॉमा, एट द रेट मतलब दूसरे वाले की तरफ सिंबल होगा, तो यहाँ पर डब्लू। अब यह स्टेटमेंट हमारा बन गया। पहला कंक्लूजन है हैश, हैश मतलब लेस, तो यहाँ डब्लू क्यू। दूसरा हमारे पास है कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब ग्रेटर, तो बी ग्रेटर टी। और तीसरा कंक्लूजन हमारे पास है डॉलर, डॉलर मतलब होता है ग्रेटर इक्वल, डॉलर आप देख चुके हैं ग्रेटर इक्वल, तो डब्लू ग्रेटर इक्वल डी। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसके आधार पर ये बताना है। तो पहला देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है, डब्लू से क्यू, तो डब्लू हमारे पास डब्लू से यहाँ पर आर का रिलेशन देखते हैं, क्यों नहीं था, सॉरी आर। अब देखिए डब्लू की पोजीशन यहाँ पर है और आर की पोजीशन यहाँ पर है, और हमने देखा कि स्टेटमेंट हमारा अरेंज है। अब इस दोनों के बीच में हम यह देखते हैं लेस इक्वल ग्रेटर, इस दोनों के बीच में जब भी अपोजिट साइन होते हैं उसके बीच का कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते हैं, उस दोनों के बीच में हम कंक्लूजन नहीं बता सकते हैं, तो पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। अब बी से डी में देखते हैं, तो बी की पोजीशन यहाँ पर है और डी की पोजीशन यहाँ भी देखते हैं साइन अपोजिट हो गया, तो ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। अब डब्लू से डी में देखते हैं, डब्लू की पोजीशन यहाँ पर है और डी की पोजीशन, जबकि सिंबल यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, ये होने की बात ही नहीं आती है। तो हमने क्या देखा, तीनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, कोई भी कंक्लूजन हमारे राइट नहीं थे, तीनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। अब बच्चों ये तो हमने एक बेसिक तरीका बताया। अब एग्जाम में हर सवाल पर हम अगर इतना सवाल को लिखें तो शायद सवाल बनाना हमारा संभव नहीं है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको दो ट्रायंगल्स यूज करना है। यहां पर साइन ग्रेटर होगा, यहां पर साइन ग्रेटर इक्वल होगा, यहां पर साइन इक्वल होगा, यहां पर लेस इक्वल होगा, यहां पर लेस होगा। बच्चों एक बार रिवीजन हम करवाते हैं। हमने पहले बताया था ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, इस तीनों में अगर कंपेयर करना हो तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है। ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल में कंपेयर करना हो तो ग्रेटर इक्वल होता है, और सिर्फ जब हमारे स्टेटमेंट में इक्वल इक्वल होगा तब इक्वल होगा। फिर वही सेम चीज हम देखते हैं लेस, लेस इक्वल, इक्वल, इस तीनों में कंक्लूजन करना हो, ये पहली ट्रायंगल ही दूसरी ट्रायंगल जूम कर लीजिए, लेस इक्वल, इक्वल करना हो तो हमारे कंक्लूजन लेस होंगे, लेस इक्वल, इक्वल में कंपेयर करना हो तो हमारे कंक्लूजन लेस इक्वल होंगे, और इक्वल इक्वल हो तो हमारे कंक्लूजन इक्वल होंगे। और एक चीज़ हमने बताया था कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे तो हमारे कोई भी कंक्लूजन नहीं होंगे। तो ऐसे समझिए कि पहले से दूसरे ट्रायंगल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर हम पूछे ग्रेटर इक्वल लेस तो इसके बीच में नो कंक्लूजन, माने जब भी ट्रायंगल चेंज हो जाएगा तो उसके बीच का हम आंसर नहीं बता सकते कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। फिर उसी तरह समझिए ग्रेटर लेस इक्वल में फिर हमारा ट्रायंगल चेंज हो गया, ये पहली ट्रायंगल में है, ये दूसरी ट्रायंगल में, तो जब भी हमारे ट्रायंगल चेंज हो जाएंगे तो उसका हम एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, तो वो कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। फिर इसे देखिए ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, ये भी एक ट्रायंगल चेंज हो गया, तो जब भी हमारे ट्रायंगल चेंज होंगे उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन हमारा राइट नहीं होगा, उसे रॉन्ग के रूप में कंसीडर करेंगे। ये तो साइन के रूप में था। अब ये जो कोडिंग फॉर्म है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ग्रेटर का मतलब क्या था, कॉपीराइट, तो हम यहाँ पर कॉपीराइट को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉपीराइट। ग्रेटर इक्वल का क्या मतलब था, डॉलर, ग्रेटर इक्वल का क्या मतलब था, डॉलर, तो हम यहाँ पर डॉलर रख लेते हैं। अब यहाँ इक्वल का क्या मतलब था, परसेंटेज, इक्वल मतलब परसेंटेज का, तो यहाँ पर हम परसेंटेज रखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेस, लेस का मतलब क्या था, हैश, यहाँ पर हम हैश को इंडिकेट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेस इक्वल, तो लेस इक्वल का मतलब क्या था, एट द रेट, तो यहाँ पर हम एट द रेट रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, हमेशा एट द रेट। अब हम इस साइन के रूप में नहीं बात करेंगे, कोडिंग फॉर्म के रूप में बात करेंगे। और हमसे कोई पूछे कॉपीराइट, डॉलर और परसेंटेज में आंसर क्या कंपेयर करने के बाद क्या होगा, तो हमारा आंसर कॉपीराइट होगा। अगर हमसे पूछे डॉलर, परसेंटेज में आंसर क्या होगा, तो डॉलर होगा। परसेंटेज अगर हमारे स्टेटमेंट होंगे तभी हमारा आंसर परसेंटेज होगा। फिर वही सेम सीरीज हैश,
एट द रेट परसेंटेज में क्या होगा, तो हैश होगा। एट द रेट परसेंटेज में क्या होगा, एट द रेट होगा। परसेंटेज में ही परसेंटेज होगा। इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और हमने बताया कि जब भी ट्रायंगल चेंज हो जाएंगे उसके बीच में कोरिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉपीराइट परसेंटेज हैश में पूछा जाए तो उसके बीच में नो कंक्लूजन। कॉपीराइट एट द रेट के बीच पूछा जाए नो कंक्लूजन, गलत हो जाएगा। डॉलर एट द रेट में पूछा जाए नो कंक्लूजन। मतलब हमने देखा जब भी ट्रायंगल चेंज होगा, जब सिंबल हमारे दूसरे ट्रायंगल में चले जाएंगे तो जो भी कंक्लूजन दिया गया उसे हम तुरंत रॉन्ग ही करेंगे बच्चों। तो उम्मीद करते इस चीज़ को समझ रहे हैं। फिर एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं चीज़ों को, फिर से ध्यान रखिएगा। ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, ये हमारा दो ट्रायंगल्स है, ये पहले ट्रायंगल्स है, ये दूसरे ट्रायंगल्स। हमने यहाँ पर साइन फिक्स कर लिया ग्रेटर, हमने यहाँ साइन फिक्स कर लिया ग्रेटर इक्वल्स, हमने यहाँ साइन फिक्स कर लिया इक्वल, ये दोनों को जोड़ता है। फिर यहाँ पर हमने यूज़ कर यहाँ साइन यूज कर लेस इक्वल, और हमने यहाँ पर कर लिया लेस। तो हम पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं कि अगर हमें ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल में दिया हो, कंपेयर करना हो, तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर के रूप में होता है। ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल के बीच में करना हो तो कंक्लूजन हमारा ग्रेटर इक्वल होता है। और इक्वल तभी हुआ जब हमारे कंक्लूजन में 100% इक्वल का रिलेशन होगा। सेम सीरीज हमने बताया पार्ट लेस इक्वल और इक्वल में कंपेयर करना हो तो हमारा कंक्लूजन लेस होता है, जो पार्ट 1 में बता चुके हैं। लेस इक्वल में बता चुके हैं कि लेस इक्वल होगा, और इक्वल तभी होगा इसके बीच में जब स्टेटमेंट में इक्वल होगा। और ये बता चुके जब भी हमारे सिंबल साइन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ग्रेटर का मुंह इधर है, लेस का मुंह तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो हमारे कोई भी कंक्लूजन कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो हमने क्या देखा, ग्रेटर पहले वाले ट्रायंगल में है, लेस दूसरे वाले ट्रायंगल में है, तो इसके बीच में जब भी ट्रायंगल चेंज हो जाएगा तो उसके बीच में जो भी कंक्लूजन दिया गया होगा वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने देखा, तो ये चीज़ हमने इस चीज़ के बारे में, तो इसी चीज़ पर हमने साइन के साथ कोडिंग का यूज़ कर लिया है। तो ग्रेटर का मतलब आपको हमने देखा कि कॉपीराइट, ग्रेटर मतलब कॉपीराइट, ग्रेटर इक्वल मतलब डॉलर, और परसेंटेज मतलब इक्वल, एट द रेट मतलब लेस इक्वल, और आपने हैश मतलब लेस देखा। तो अब हम इस साइन के रूप में नहीं बात करते, कोडिंग के रूप में बात करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कॉपीराइट, डॉलर और परसेंटेज बताओ कंक्लूजन क्या होगा, तो हमारा कॉपीराइट होगा, क्योंकि कॉपीराइट किसके पास है, ग्रेटर के पास, क्योंकि तीनों में कंपेयर करने के बाद कॉपीराइट होता है। तो हमारा आंसर राइट हो गया। फिर वही सेम चीज़ पूछे डॉलर और परसेंटेज में क्या होगा, तो डॉलर परसेंटेज में हमारा आंसर, क्योंकि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर इक्वल होता है। तो इस दोनों में क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर डॉलर हो जाएगा। अब ये परसेंटेज कब होगा, जब हमारे स्टेटमेंट में 100% परसेंटेज होगा। उम्मीद करते समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ हमसे अगर पूछे कि हैश, एट द रेट और परसेंटेज में क्या होगा, तो आपको पता है कि पहले लेस इक्वल में हमेशा क्या होता था, लेस। उसी तरह लेस के लिए साइन क्या आया है, हैश। इस तीनों में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। और हमारे पास पूछे एट द रेट परसेंटेज में क्या होगा, तो हमारा एट द रेट हो जाएगा, और परसेंटेज होगा तभी हमारे परसेंटेज हो जाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ लेता कि कॉपीराइट और हैश परसेंटेज में क्या होगा, तो हम कॉपीराइट यहाँ देखते हैं, हैश यहाँ, तो हमारे पहले से दूसरे ट्रायंगल में चला गया, तो नो कंक्लूजन, वो कंक्लूजन जो भी दिया गया है वो गलत हो जाएगा। फिर हमसे पूछे डॉलर एट द रेट में क्या होगा, तो हमने देखा ट्रायंगल चेंज हो गया, तो इसके बीच में नो कंक्लूजन। तो इस तरह से उम्मीद करते इस चीज़ को समझ गए। अब इसको हम यूज़ करके आपको क्वेश्चन पर दिखा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन पर दिखा रहे हैं। अब कैसे इसका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा इसका, W से R। तो W हमारे पास यहाँ पर है, R यहाँ पर, तो हमारे पास देखिए W यहाँ पर है, R यहाँ पर है। अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं, ऊपर से साफ कर देते थोड़ा सा, जो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए कोडिंग फॉर्म में बात करते हैं, W से R, W की पोजीशन यहाँ पर है और R की पोजीशन यहाँ, तो W की यहाँ और R, तो क्या सिंबल है, एट द रेट कॉपीराइट। तो आपका एट द रेट यहाँ पर है और कॉपीराइट यहाँ, ट्रायंगल चेंज हो गया, एट द रेट कॉपीराइट, कोई कंक्लूजन राइट नहीं होगा। B से D में देखें, B की पोजीशन यहाँ पर है और D की पोजीशन यहाँ पर, तो आपने क्या देखा, एट द रेट कॉपीराइट, एट द रेट कॉपीराइट, एट द रेट यहाँ पर है कॉपीराइट। ये दूसरे वाले ट्रायंगल्स में, ये पहले वाले ट्रायंगल्स में, ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया, पहले भी देख चुके हैं आप। अब W से D में देख रहे हैं, W
यहाँ पर है डी, सेम यहाँ पर साथ में है। तो डब्ल्यू से डी में देखिए कॉपीराइट है और कॉपीराइट, जबकि सिंबल क्या दिया है डॉलर, और डॉलर का मतलब ये कॉपीराइट में डॉलर कभी नहीं होगा, ये तीनों। तो अब ये देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ को हम सिंबल में साइन में कन्वर्ट करके फिर हम निकालें, ये चीज़ करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी इसी के द्वारा हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए कि दूसरा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चीज़ यही होगा और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यही बॉक्स होगा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपके सामने यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है एच डॉलर बी परसेंटेज एम, आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा, कॉमा एम हैश के, ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पर आपका कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन वी परसेंटेज के, दूसरा कंक्लूजन है एच एट द रेट ऑफ एम, तीसरा कंक्लूजन है एच हैश के। अब इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। अब हम इसको साइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। V से K में V की पोजीशन यहाँ पर है और K की पोजीशन यहाँ पर, आप देख रहे होंगे V की पोजीशन यहाँ पर और K की पोजीशन यहाँ पर। तो V और K में परसेंटेज है, तो यहाँ पर साइन क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पर है और हैश और परसेंटेज में हमारा आंसर हैश होता है, जबकि परसेंटेज मतलब इक्वल, ये कभी भी होने वाला नहीं, ये गलत हो गया हमारा पहला कंक्लूजन। दूसरा एस से एम में देख रहे हैं, तो देखिए एस की पोजीशन यहाँ पर है और एम की पोजीशन यहाँ पर है। तो एस के पास क्या सिंबल है डॉलर और एम के पास सिंबल क्या है परसेंटेज, और डॉलर और परसेंटेज में हमेशा आंसर होगा डॉलर, क्योंकि डॉलर और परसेंटेज में हमारा आंसर क्या होगा डॉलर, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ एट द रेट, जो होने वाला नहीं है। इस दोनों में हमारा आंसर ये आंसर कभी नहीं होने वाला है, इसलिए हमने रॉन्ग कर दिया। अब एच और के में, तो एच की पोजीशन यहाँ पर है और के की पोजीशन यहाँ पर है, तो एच और के में सिंबल क्या है डॉलर, आपने यहाँ देखा परसेंटेज और हैश, और डॉलर परसेंटेज और हैश, आपने क्या देखा डॉलर परसेंटेज और हैश। अब डॉलर की पोजीशन पहले ट्रायंगल में, परसेंटेज बीच में ऐड करता है और हैश दूसरे ट्रायंगल में, और हमने बताया जब भी ट्रायंगल चेंज होगा तो उसके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, और तीसरा भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमें बिना साइन इसका इंडिकेट किए हुए हम इस डायग्राम के द्वारा हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हमेशा। तो दूसरा क्वेश्चन का भी हमारा कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, सारे कंक्लूजन इनके रॉन्ग हमेशा है। तो उम्मीद करते इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हम बता रहे हैं, जो 3rd नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर भी, स्लाइड बगल में भी दिख रहा है और बगल में आपके बगल में भी हम इसको लिख के बता रहे हैं। अब इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन है कि हैश टी डॉलर बी एट द रेट ऑफ एफ। पहला कंक्लूजन है टी डॉलर एफ, दूसरा है के हैश बी, तीसरा है टी डॉलर एफ। सेम चीज आप देखते हैं टी से एफ में, टी की पोजीशन यहाँ पर है और एफ की पोजीशन यहाँ पर है। तो डायरेक्ट देखते हैं डॉलर एट द रेट, ये पहले ट्रायंगल्स में, ये दूसरे ट्रायंगल में, क्या इसके बीच कोई कंक्लूजन फॉर्म हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल चेंज हो गया, मतलब कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। के से बी में, के यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा हैश और यहाँ पर हमने क्या देखा डॉलर। तो हैश और डॉलर में कोई रिलेशन, या हैश दूसरे ट्रायंगल में है और डॉलर पहले ट्रायंगल में है, इसके बीच भी कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा। और टी डॉलर एफ ऑलरेडी भी गलत होगा, क्योंकि टी से एफ में कोई ट्रायंगल चेंज हो जा रहा है, टी और एफ में, ये भी, तो मतलब तीनों कंक्लूजन गलत हो गया। तो क्या देखें, यह ट्रिक आपके लिए एग्जाम में ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हर क्वेश्चन पर आप सिंबल को लिख के करना आपके एग्जाम में ये संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इसके द्वारा आप समझ गए होंगे, और इस चीज़ों को बार बार देखिए,
टाइप 1 हमारा इनइक्वालिटी टाइप 1 और टाइप 2 देखिए, आपके बैंकिंग एग्जाम से या क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे यूपीएसआई हो, उसमें 5 नंबर 100% क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने आपको अभी तक बताया यह पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले क्लास में जब मिलें तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।